जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया है कि हम अगर आज के टाइम में कोई पीसी बनाते हैं तो वो ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या फिर हम ऑफलाइन बनाते हैं तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो आज की वीडियो में यही कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नया पीसी बनवाते वक्त कुछ प्रो टिप्स भी मैं इस वीडियो में बताता चलूँगा, तो उन्हें भी बिल्कुल मिस मत कीजिए। वो जानकर आप अपने लिए एक परफेक्ट पीसी भी बाय कर पाएंगे और वो भी कम से कम प्राइस में। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा पीसी बताने जा रहा हूं जो आज के टाइम में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपका तैयार होगा और कम से कम प्राइस में ये आपको मिलेगा, जिसमें आप हैवी से हैवी काम भी कर सकते हैं। यानी कि कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट पीसी मैं आपका आज की वीडियो में तैयार करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको तीनों ही प्राइस यहाँ पर बताता चलूँगा। एक तो ऑनलाइन मार्केट में क्या प्राइस है, ऑफलाइन मार्केट में क्या प्राइस है और लोकल मार्केट के अंदर आपको क्या प्राइस मिल रहा है। तो जहाँ पर आपको सबसे बेस्ट लगे वो प्राइस ही आपको पिक करना है, यानी कि हम वही प्राइस पिक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो फिलहाल प्रोसेसर की 12th जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। 12th जनरेशन का नेहरू प्लेस के अंदर अगर आप प्राइस करवाते हैं तो ये पड़ता है 15,576 रुपये। ये मैं आपको विद जीएसटी बता रहा हूँ। अगर आप इसे अमेजन से बाय करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 16,484 रुपये में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर ही यहाँ पर बाय कीजिए। अगर आपका बजट कम है तो आप 10th जनरेशन पे जा सकते हैं, लेकिन खरीदना आपको i5 ही है। अगर आप 10th जनरेशन खरीदते हैं तो ये आपको नेहरू प्लेस से पड़ेगा 11,316 रुपये और अगर आप अमेजन से बाय करते हैं तो 11,513 रुपये में पड़ेगा। तो प्राइस का कोई खास अंतर नहीं है। हम फिलहाल इसे पिक कर लेते हैं नेहरू प्लेस से। नेहरू प्लेस से ये आपको 11,316 रुपये में पड़ रहा है। तो जिन लोगों का बजट कम है उनके लिए मैं 10th जनरेशन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा, आपको जो प्राइस का डिफरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कम से कम 4 से 4,500 रुपये का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। अगर 1,000 या 500 रुपये अंतर होता तो आपको जाहिर सी बात है 12th जनरेशन पर ही जाना चाहिए था, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट कम है तो बिल्कुल आप 10th जनरेशन का i5 खरीद सकते हैं। ध्यान रहे प्रोसेसर खरीदते समय आपको जो i5 10 या फिर 11 या फिर 12 कोई भी जनरेशन आप खरीद रहे हैं उसका आपको यहाँ पर i5 का जो मॉडल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 10 जनरेशन है उसका मॉडल मिलेगा 10400F और जो 12 जनरेशन है उसका मॉडल मिलेगा 12400F। तो वही मॉडल आपको यहाँ पर बाय करना है। वैसे कुछ दिन पहले मैंने अपना पीसी बनवाया था, उस समय 12th जनरेशन लॉन्च नहीं हुई थी, तो मैंने 11th जनरेशन ये बाय किया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th जनरेशन मैंने बाय किया था। इसके बाद बारी आती है मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड अगर आप ऑफलाइन पता करते हैं यानी कि नेहरू प्लेस में पता करते हैं तो वहाँ पर आपको इसका प्राइस 5,999 रुपये पड़ेगा। और अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हैं किसी भी अमेजन या फ्लिपकार्ट से तो ये आपको 6,200 रुपये के समथिंग कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे कम प्राइस हमें नेहरू प्लेस ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है, तो वहाँ से आपको इसे बाय करना है। इसका जो मॉडल आपको बाय करना है वो है इंटेल गीगाबाइट मदरबोर्ड H510। ये वाला आपको यहाँ पर बाय करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी यही बाय किया है। ये है इंटेल का मदरबोर्ड H510, आप देख सकते हैं मैंने खुद ये बाय किया हुआ है और इसी को ही मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी बेहतरीन मदरबोर्ड है और मैंने काफ़ी ये यूज़ भी किया हुआ है। इसके बाद बारी आती है रैम की। तो रैम आपको आज के टाइम में कम से कम 8 GB ज़रूर बाय करनी चाहिए और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 8 GB आप XPG ADATA कंपनी की ही रैम बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। रैम की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। तो फिलहाल आपको जो XPG की मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, इसकी आपको जो मेगाहर्ट है वो 3200 मेगाहर्ट वाली बाय करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि 3000 मेगाहर्ट की भी यहाँ पर XPG आपको देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक बाय की थी जो 3000 मेगाहर्ट की है, तो ये वाली आपको बाय नहीं करनी है, आपको ये वाली XPG बाय करनी है। मैंने दूसरी बाद में बाय की थी जो कि ये थी 3200 मेगाहर्ट की, ये वाली आपको बाय करनी है। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम ही आपको देखने को मिलेगा। जब प्राइस ही सेम है तो आप 3000 मेगाहर्ट की क्यों बाय करें, आप 3200 मेगाहर्ट की बाय कीजिएगा। इसका जो नेहरू प्लेस में प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ, 3,299 रुपये में ये आपको नेहरू प्लेस में मिलेगी विद GST। अगर कोई इससे सस्ता दे रहा है तो आप देख लीजिए वो विदाउट GST दे रहा होगा। अगर GST लगा के अगर वो कम दे रहा है तो वहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हैं अमेजन से तो वहाँ पर ये आपको 2,700
रुपये में मिल जाएगी। अगर फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं तो 2785 रुपये में मिलेगी। तो सबसे कम प्राइस हम जो पिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं अमेजन का। यहाँ से आप आसानी से 2720 रुपये में बाय कर सकते हैं। मैंने जो 3000 मेगाहर्ट वाली है ये 3299 रुपये में नेहरू प्लेस से बाय की थी। बाद में मैंने प्राइस चेक किया अमेजन पे तो 2720 रुपये था। वो मैंने 3200 मेगाहर्ट वाली ये वाली अमेजन से ही बाय की थी। तो रैम को आपको अमेजन से ही बाय करना है। वैसे मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उनके सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इन्हें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और सजेशन दे देता हूँ कि अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपना पीसी, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग या फिर यूट्यूब पे काम करते हैं तो आप 8 GB रैम बिल्कुल इनफ रहती है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ हैवी काम करते हैं, मान लीजिए आपका मिक्सिंग का काम है या फिर हैवी वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा 4K वगैरह में यूज़ करते हैं तो आप 8 GB की 2 बाय कर लीजिए। 16 GB होने के बाद आपका पीसी बिल्कुल स्मूथ चलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं SSD की। जी हाँ, कंप्यूटर के अंदर SSD आप कम से कम 256 GB की ज़रूर बाय कीजिएगा और ये आपको M.2 NVMe बाय करनी है। जी हाँ, M.2 NVMe ही बाय करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी यही बाय की है। ये देखिए इसका जो मॉडल है वो भी आप देख सकते हैं, गेमिंग S5 ये SSD है और NVMe के अंदर ही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो क्वालिटी होती है SSD की वो डिपेंड करती है इसकी ट्रांसफ़र स्पीड पर। तो इसकी ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप कंपनी की देखेंगे तो वो आपको महंगी भी मिलेंगी और ट्रांसफ़र स्पीड भी आपको कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर XPG की इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्पीड भी मिल रही है और प्राइस में भी काफ़ी कम ये आपको देखने को मिलती है। मैंने ये नेहरू प्लेस से बाय की थी, मैंने ये बाय की थी 4299 रुपये में। लेकिन अगर आप इसे अमेजन पे खरीदेंगे तो ये मात्र 2999 रुपये में आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको 2955 रुपये में ही मिल जाएगी। यानी कि बेस्ट प्राइस हमें यहाँ फ्लिपकार्ट से मिल रहा है तो इसको आपको फ्लिपकार्ट से ही बाय करना है। इसके बाद बारी आती है कैबिनेट की। देखिए कैबिनेट पे भी आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि कैबिनेट तो कुछ काम आता नहीं है, कुछ भी हम ऐसा ही कैबिनेट बाय कर लेते हैं। तो लोकल कैबिनेट आपको बिल्कुल बाय नहीं करना है। आपको बाय करना है या तो एंड स्पोर्ट्स का कैबिनेट या फिर आपको बाय करना है फिंगर का कैबिनेट। मैंने बाय किया है यहाँ पर फिंगर का कैबिनेट। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैबिनेट है, काफ़ी भारा जुगाड़ है फिंगर का। ये मैंने बाय किया था और ये बाय किया था नेहरू प्लेस से ही। नेहरू प्लेस से ये फिंगर का कैबिनेट मुझे पड़ा था 2800 के समथिंग। तो ये वहाँ पर मुझे थोड़ा महंगा मिला था। लेकिन अगर आप इस प्राइस में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये कैबिनेट इतने ही प्राइस में 8 GB के अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो ये कैबिनेट बाय किया था मेरे लिए ये 8 GB में नहीं था, ये फ़िलहाल बिल्कुल नॉर्मल कैबिनेट था। अगर आप नॉर्मल कैबिनेट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन ही बाय कीजिए, वो आपको 2 से 2500 के अंदर काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अमेजन से आप बाय कीजिए। अमेजन में 2500 में विदाउट 8 GB का ये फिंगर का जो कैबिनेट है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप 8 GB में लेना चाहते हैं तो 2745 रुपये में अमेजन पे आपको ये वाला सबसे बेस्ट प्राइस में मिल रहा है और काफ़ी बेहतरीन ये जो कैबिनेट है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप वो कैबिनेट बाय मत कीजिए जो ऊपर से ओपन होते हैं। ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खुले हैं ऊपर से, बल्कि ऊपर जाली टाइप में होता है, ऊपर जाली वगैरह लगी होती है। तो वो वाले कभी भी आपको जो कैबिनेट हैं बाय नहीं करने हैं। उनको बाय न करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि उनके ऊपर अगर आप कोई भी ऐसा सामान रखते हैं जो कि लिक्विड में है, जिस प्रकार से पानी, चाय, दूध वगैरह रखते हैं और कभी ना कभी मान लीजिए गलती से वो पड़ गया उनके ऊपर, तो आपके पूरे पीछे की टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो आपको ओपन वाला ऊपर से कभी भी बाय नहीं करना है, हमेशा साइड से जो ओपन है वो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप 8 GB वाला बाय करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आज के टाइम में जो इंटरेस्टिंग चल रहा है वो थोड़ा सा 8 GB टाइप में चल रहा है, तो उन्हें ज़रूर बाय कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे रुकिए, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट कर देता हूँ कि देखिए अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, आप यूपीएस पे अगर आप अपना पीसी चलाना चाहते हैं तो आप 8 GB वाला बिल्कुल बाय मत कीजिए, क्योंकि यूपीएस का जो टाइम होता है कंप्यूटर को ऑन रखने का वो 5 या 10 मिनट ही होता है। तो अगर आप 8 GB वाला बाय करते हैं तो वो उससे भी कम हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आपके घर में इन्वर्टर है या फिर लाइट 24 घंटे आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 GB वाला ही बाय कीजिए।
अब कैबिनेट की बात हो रही है, तो अगर आपके कैबिनेट में ऑलरेडी फ़ैन है, उनके अंदर फ़ैन लगे हुए हैं, 2-3 फ़ैन लगे हुए हैं, तो अच्छी बात है, आपको अलग से फ़ैन बाय नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कैबिनेट खरीद रहे हैं जो थोड़ा सस्ता है लेकिन उसमें फ़ैन नहीं है, तो एक फ़ैन ज़रूर बाय कीजिए। बड़े फ़ैन आते हैं और वो आसानी से उनके अंदर आप एक्स्ट्रा बाहर से ख़रीद के भी लगा सकते हैं। तो उनका नॉर्मली प्राइस जो होता है, जो नॉर्मल होते हैं फ़ैन, उनका प्राइस 100 से 150 रुपये तक होता है। आप आसानी से उन्हें अमेज़न से या फिर फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। उसे अगर आप नेहरू प्लेस से खरीदेंगे तो वो आपको महंगे पड़ेंगे। तो आप अमेज़न से खरीदिए, ये वाला आपको 100 रुपये में मिल जाएगा विदाउट RGB वाला। लेकिन अगर आप RGB के फ़ैन हैं, आप RGB में खरीदना चाहते हैं, तो आप ये वाला खरीदिए। अमेज़न से आपको ये 600 के समथिंग पड़ जाएगा। फ्लिपकार्ट पर RGB वाला आपको 499 रुपये में मिल जाएगा, जबकि अमेज़न पे ये आपको 699 रुपये में मिल रहा है, 644 रुपये में मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा फ्लिपकार्ट से आप बाय कीजिएगा, ये 499 रुपये में बेस्ट पिक होगा आपका। फ्लिपकार्ट पर भी सेम ही प्राइस में मिलता है, तो ये एंड स्पोर्ट्स का आप खरीद सकते हैं या फिर ये दूसरी कंपनी का है, ये वाला खरीद सकते हैं। दोनों ही बेस्ट हैं, इनमें से कोई भी RGB वाला एक आप बाय कर सकते हैं। ये ज़रूर बाय कीजिएगा, क्योंकि जो हीट होती है उनको ठंडा करने के लिए ये फ़ैन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो देखिए, ग्राफिक्स कार्ड आपको क्यों ज़रूरी है इसके साथ लगाना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बता रहा, तो वहाँ पर मैंने आपको मॉडल बताए थे 10400F या फिर 11400F या फिर 12400F आपको बाय करने हैं। तो वहाँ पर F का मतलब होता है कि जिस भी प्रोसेसर के मॉडल के आगे F लगता है, उनके साथ आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। तो यही होता है वहाँ पर F का मतलब। तो मैंने नेहरू प्लेस से जो ग्राफिक्स कार्ड बाय किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये जोटेक्स एनवीडिया GeForce GT 710 बाय किया था, ये वाला मैंने बाय किया था नेहरू प्लेस से। और ये GDDR3, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, GDDR3 है ये। तो ये मैंने बाय किया था और ये मुझे पड़ा था 4199 रुपये। ये मुझे 4199 रुपये में पड़ा था। लेकिन जब मैंने घर पे आके चेक किया तो Asus का GT 730 ग्राफिक्स कार्ड था, जो कि GDDR5 में था, यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट था वो। DDR4 भी नहीं बल्कि DDR5, और मात्र अमेज़न पे ये 4299 रुपये में मिल रहा था, यानी कि 100-150 रुपये का ही अंतर था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। आपको जोटेक वाला नहीं खरीदना है, आपको Asus का GT 730 खरीदना है, जो कि 4299 रुपये में आपको अमेज़न पर पड़ेगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क आपको बाय करनी है WD Blue 7200 RPM वाली। इसको अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे तो 5000 की समथिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर अमेजन पे देखें तो 4600 रुपये है, और अगर आप नेहरू प्लेस पे इसका रेट करवाएंगे तो वहाँ पर 4100 रुपये की समथिंग पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से इसे खरीदेंगे तो ये आपको 3900 रुपये तक पड़ सकती है, क्योंकि मैंने खुद 3900 रुपये में लोकल मार्केट से इसे बाय किया है। तो हार्ड डिस्क आपको 2 TB के अंदर लोकल मार्केट से ब्लू WD की ही बाय करनी है। 2 TB तो कम से कम आपके पीसी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, हर वीडियो डिजिटल आने लगी हैं, HD क्वालिटी में आती हैं। तो 2 TB कम से कम आप हार्ड डिस्क ज़रूर बाय कीजिएगा। इसके बाद स्पीकर तो हमारे रह ही गए। स्पीकर भी आपको बाय करने हैं। अगर आप स्पीकर बाय करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप लोकल मार्केट से 300 से 500 रुपये के बीच में आसानी से कोई भी स्पीकर बाय कर सकते हैं। अगर आप RGB में बाय करना चाहते हैं, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो वो आपको 700 रुपये में अमेजन पर मिल जाएंगे, जो कि RGB में होंगे। अगर आप RGB में ही विद वूफर के साथ खरीदना चाहते हैं तो अमेजन पे ही 1500 रुपये में ऑफर आ रहा है, उससे आप जो ये स्पीकर हैं आसानी से बाय कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है UPS की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, UPS मैं आपको तभी सजेस्ट करूँगा जब आपके घर में इन्वर्टर नहीं है। जी हाँ, इन्वर्टर नहीं है तो ही आप UPS लीजिए। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो आपको UPS लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जेब्रोनिक्स का ZU725 मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये है जेब्रोनिक्स का जेब U725 जो UPS है, मैंने खुद बाय किया है। ये वाला UPS आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका और काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल रहा है। अगर आप इसे किसी लोकल मार्केट में जाके ख़रीदेंगे तो ये आपको 2350 से लेके 2500 रुपये तक इसका जो प्राइस है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं तो ये आप
आपको 2200 रुपये के समथिंग मिल जाएगा। और अगर कोई सेल चल रही है या फिर कोई ऑफ़र चल रहा है तो 2000 के समथिंग ये आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 5% की छूट के साथ ये 1800-1850 रुपये में मिल जाएगा। मैंने 1850 रुपये में बाय किया था, सेल चल रही थी, विद फ्लिपकार्ट का मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। तो ऑनलाइन ये आपको बेस्ट पड़ेगा, फ्लिपकार्ट से आप इसे बाय कर सकते हैं, सबसे कम प्राइस में आपको वहीं पर ये देखने को मिलेगा। इसके बाद बारी आती है मॉनिटर की। जी हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी मॉनिटर है तो आपको बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसी में अपने CPU को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है तो अगर आप नेहरू प्लेस में 24 इंच के मॉनिटर का पता करेंगे तो कम से कम 1500 से 1600 रुपये वो आपको बताएंगे सैमसंग के मॉनिटर का प्राइस, जो कि मैंने वहाँ नेहरू प्लेस में करवाया था। लेकिन अगर आप इस मॉनिटर को फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न से ख़रीदते हैं तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी सस्ते प्राइस में बेहतर क्वालिटी की जो मॉनिटर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैमसंग का ही मॉनिटर बाय कीजिएगा, और क्योंकि इनके अंदर आपको कम से कम 3 साल की वारंटी तो मिलती ही है। साथ साथ में सैमसंग एक ब्रांड है, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो भी आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप 22 इंच का मॉनिटर बाय करते हैं तो ये फ्लिपकार्ट पर 9999 रुपये में मिल रहा है, काफ़ी चीप प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 22 इंच काफ़ी होता है, अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं अपने CPU को तो 22 इंच का इनफ होता है, आप इसे खरीद के अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 24 इंच का कर सकते हैं। वो खासकर उन लोगों के लिए है जो वीडियो एडिटिंग का काम ज़्यादा हैवी करते हैं, तो उनके लिए 24 इंच काफ़ी अच्छा होता है। वो आपको 11,599 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप मॉनिटर खरीदते हैं तो IPS पैनल में ही खरीदिए, क्योंकि कलर एक्यूरेसी जो होती है वो IPS पैनल की काफ़ी अच्छी होती है। आप किसी भी एंगल से कलर एडिटिंग का काम करेंगे तो बिल्कुल जो कलर एक्यूरेसी है वो बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो इसे आप अमेज़न से खरीदें या फिर फ्लिपकार्ट से खरीदें, दोनों पर ही बिल्कुल सेम प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी इन्हें बाय कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है माउस और कीबोर्ड की। तो माउस और कीबोर्ड के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि लोकल मार्केट से 300 रुपये से 500 रुपये में काफ़ी अच्छे कीबोर्ड और माउस मिल जाते हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें बाय भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेल का ये माउस ज़रूर बाय कीजिएगा, 300-350 रुपये में कुछ मिलेगा। इनका तो लोकल में और ऑनलाइन दोनों ही लगभग सेम प्राइस रहता है। फिर भी अगर आपको प्राइस का कोई डिफरेंट लग रहा है, लोकल में सस्ता है या फिर ऑनलाइन सस्ता है, तो जहां पर सस्ता लग रहा है वहां से ही इन्हें आप बाय कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने खुद सैमसंग की LED बाय की है 24 इंच की। देखिए ये 24 इंच की सैमसंग की LED है और फ्लिपकार्ट से मैंने इसे बाय किया था। उस समय ये थोड़ा प्राइस महंगा था, 12,585 रुपये कुछ समथिंग प्राइस था, लेकिन अब प्राइस काफ़ी कम हो रहा है। आप फ्लिपकार्ट से बाय कीजिएगा, वहाँ पर 11,499 के समथिंग प्राइस चल रहा है। तो चलिए फाइनली अब हम जान लेते हैं कि हमारे CPU का जो टोटल अमाउंट है वो कितना बनता है। तो प्रोसेसर हमने नेहरू प्लेस से बाय किया 11,316 रुपये। मदरबोर्ड हमने ये भी नेहरू प्लेस से बाय किया 5,999 रुपये। रैम हमने अमेज़न से बाय की 2,720। SSD हमने बाय की फ्लिपकार्ट से 2,955। और कैबिनेट हमने बाय किया अमेज़न से 2,500 रुपये में। ग्राफिक कार्ड हमने बाय किया अमेज़न से 4,299, जो कि आपको एसुस का बाय करना है 2 GB GT 730 वाला। इसके बाद फ़ैन 100 रुपये में अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। हार्ड डिस्क किसी भी लोकल मार्केट से 3,900 रुपये में आपको मिल जाएगी। स्पीकर भी 300 रुपये में लोकल मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। UPS आपको अमेज़न से ख़रीदना है, जो कि आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा। और मॉनिटर आपको फ्लिपकार्ट से ख़रीदना है, जो कि 22 इंच मॉनिटर आपको 9,999 यानी कि 10,000 रुपये में पड़ जाएगा। इसके अलावा कीबोर्ड और माउस के 1,000 रुपये लगा लीजिए, इसे भी आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। और अगर आप डेल का खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा आता है और वारंटी भी इसकी 5 ईयर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो टोटल हमारा अमाउंट बनता है वो बनता है 47,387 रुपये। 47,387 रुपये ये मैंने बताए हैं 10th जनरेशन i5 के। अगर आप सबसे लेटेस्ट 12th जनरेशन में बनवाना चाहते हैं तो मात्र आपको 4,260 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, तो आपका जो PC है वो 12th जनरेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर बन जाएगा। मैंने आपको ये जो PC बताया है ये इतना ज़बरदस्त PC आपका बनकर तैयार होगा कि आपको 10 से 12 साल देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके PC में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये PC मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। वेडिंग के अंदर मिक्सिंग का जो काम होता है वो मेरा काम है और उसको मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इस PC में आप हैवी से हैवी कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे गेमिंग से रिलेटेड हो या फिर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हो, सभी काम बिल्कुल स्मूथली आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। अगर आप गेमर्स हैं, हैवी गेम खेलते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा बढ़ाना है, उसके बाद आप हैवी से हैवी गेमिंग भी आसानी से इसमें कर पाएंगे।
तो चलिए, आप हमारी वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो आपके लिए प्रो टिप्स तो बनती ही हैं। तो चलिए, मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको मदद करेंगी एक बेहतरीन पीसी खरीदने के लिए, और आप हो सके तो और भी सस्ता पीसी बनवा पाएँ। टिप नंबर 1 है कि जब भी आप नेहरू प्ले से कोई भी पीसी बनवाने जाते हैं तो कभी भी एक लिस्ट पे पूरा सामान लिखकर ना ले जाएं और किसी भी शॉप से पूरे सामान के बारे में ना पूछें। अब देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। मैं पूरा सामान लिख कर लेके गया था वहाँ शॉप पर, और इसमें आपका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी शॉप से पूरा सामान की लिस्ट देखते हैं और किसी दूसरे शॉप पर वो लिस्ट बनवाते हैं तो कुछ सामान आपको वहाँ एक दुकानदार सस्ता देगा तो कुछ सामान दूसरा दुकानदार सस्ता देगा। अब होता क्या है कि आप जो सस्ता सामान है सिर्फ वही, अगर आप शॉपकीपर पर जाके बोलेंगे कि मुझे सिर्फ आपका ये सामान चाहिए इस लिस्ट में से, बाकी मुझे नहीं चाहिए, तो वो आपको साफ साफ मना कर देंगे। वो बोलेंगे कि हमने जो ये लिस्ट बनाई है वो आपको इसलिए बना के दी है क्योंकि अगर आप ये सारा सामान खरीदते हैं तो ही हम आपको इस प्राइस में देंगे, वरना आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर नुकसान जो है वो होगा। आपको क्या करना है, आपको एक एक अलग अलग जो सामान है उसका प्राइस हर शॉप पे पता करना है। इस प्रकार से प्रोसेसर आप अलग शॉप पे पता कीजिए, ग्राफिक कार्ड अलग शॉप पे, हार्ड डिस्क अलग शॉप पे। इस प्रकार से जहाँ पर सबसे सस्ता आपको जिस शॉप पे मिलेगा एक प्रोडक्ट आप वहाँ से आसानी से उठा पाएंगे। और अगर आप पूरी लिस्ट बना कर लेंगे तो वो पूरी लिस्ट ही आपको देंगे सामान की, वो एक सामान आपको नहीं देंगे। यही गलती मैंने भी की थी, आप भी ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। टिप नंबर 2 है कि जब भी आप नेहरू प्लेस से बाय करें कोई भी सामान तो आपको एक या दो दुकान पर प्राइस चेक करके बाय नहीं करना है। आपको कम से कम 10 दुकान पे प्राइस चेक करना है। 10 दुकान पे आपको सामान के बारे में, सभी सामान के बारे में अच्छे से पूछना है कि क्या प्राइस है क्या नहीं है, और उन सबको कंपेयर करने के बाद जहाँ पर बेस्ट प्राइस आपको जिस शॉप पर मिल रहा है उसी दुकान पर आपको ये बाय करने हैं। टिप नंबर 3 है कि कभी भी शॉपकीपर से आप ये राय मत लेना कि हार्ड डिस्क कौन सी बेस्ट रहेगी, प्रोसेसर कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ वही चीज़ बेस्ट बताएगा जो उसकी दुकान के अंदर बिक नहीं रहा है। जो सामान उसका बिक नहीं रहा है उसी को वो सबसे बेस्ट बता के आपको वो चेप देगा। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद रिसर्च करनी है। जब भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सामान लेने जाते हैं या कंप्यूटर बनवाने जाते हैं, असेंबल करवाने जाते हैं, तो पूरी रिसर्च आपको इंटरनेट पर और यूट्यूब पर करनी है। वहाँ पर देखना है बेस्ट से बेस्ट कौन सी चीज़ है जिसे हम बाय करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने अनुसार फैसला लेना है वहाँ पे कि ये चीज़ें मुझे बाय करनी है, और वही आप बाय करके लेके आइए। दुकान वाले के झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। टिप नंबर 4 है कि जब भी अगर आप कोई ऐसा सामान खरीदने हैं जो शॉप्स वाले खुद सजेस्ट कर रहे हैं, और तो आपको क्या करना है, उसका प्राइस सबसे पहले तो चेक करना है। यूट्यूब पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, हर जगह उसका प्राइस चेक कीजिए कि किस प्राइस में ये अवेलेबल है, और उसके रिव्यू ज़रूर देखिएगा कि ये प्रोडक्ट है किस प्रकार का है, अच्छे से काम करता है नहीं करता है। वो चीज़ें देखकर और प्राइस देखकर उसके बाद ही आपको ऑफलाइन ख़रीदना है। अगर ऑफलाइन से बढ़िया अगर आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो ऑफलाइन बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। टिप नंबर 5 है कि आपको कभी भी शॉपकीपर के इस बात के झांसे में नहीं आना है कि अगर आप हमसे ओरिजिनल बिल नहीं बनवाते हैं तो हम आपके 1000 रुपये कम कर देंगे, 1500 रुपये कम कर देंगे। इसका लालच आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा ओरिजिनल बिल ही बनवाना है, और ओरिजिनल बिल बनने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट आप जो भी खरीदेंगे, मान लीजिए कोई भी आपने सामान खरीदा है तो उसको आप रिप्लेस भी बाद में करवा सकते हैं। और अगर आपने ये गलती कर दी 1500 रुपये के चक्कर में, तो फिर आपको पता ही है वो सामान दोबारा से रिप्लेस बिल्कुल नहीं करेंगे। टिप्स नंबर 6 है कि आपको जब भी कंप्यूटर अपना असेंबल करवाते हैं आप किसी भी शॉप पे, तो वो आपको हमेशा अपने आँखों के सामने ही असेंबल करवाना है। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात पे आपको कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना है कि कोई बात नहीं आप दूसरे कमरे में ले जाके असेंबल कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपको ऐसे करना है। अगर शॉपकीपर बोलता है कि हम आपको पीसी नहीं देंगे, आप कहीं दूर से बाय करवा लीजिए, तो बिल्कुल आपने साफ साफ मना कर दीजिए, मैं आपकी दुकान से नहीं लूँगा, मेरी आँखों के सामने आप असेंबल नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आँखों के सामने ही उसे असेंबल करवाना है, वरना साफ साफ शॉपकीपर से वो मना करें ना करें, आपको खुद मना कर देना है कि मैं आपके पास से पीसी नहीं ले रहा हूँ अगर मेरे आंखों के सामने असेंबल नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बाद में पीछे से कुछ भी हो सकता है। पुराना प्रोसेसर लगा देते हैं, पुरानी हार्ड डिस्क लगा देते हैं, और एक बार आप वहाँ से घर पे लेकर चले गए, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर वो वापस उसे रिप्लेस नहीं करेंगे जल्दी सी। तो आपको हमेशा पीसी अपने आंखों के सामने ही असेंबल करवाना है। इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमें तो असेंबल करना नहीं आता है, हम कैसे असेंबल करें, हमें तो एक शॉप से ही सारा सामान खरीदना पड़ेगा तभी वो असेंबल करके देंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अलग अलग शॉप से भी सामान खरीदते हैं तो भी आप किसी भी एक शॉप पे जाके उसे असेंबल करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है असेंबल करने का। कोई भी शॉपकीपर उसे आसानी से असेंबल कर सकता है।
और आप चाहे तो आप इस पीसी को खुद भी असेंबल कर सकते हैं। अगर आपको असेंबल करना नहीं आता है तो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी पीसी को असेंबल करने की। बिल्कुल 5 से 10 मिनट का काम होता है, आप आसानी से उसे सीख जाएंगे। तो यूट्यूब पे सर्च करके आप खुद भी असेंबल करना सीख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा, आप मेरी वीडियो देखकर भी उसे सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी भी प्रोडक्ट या सामान से रिलेटेड कोई इश्यू है या फिर कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम जल्द से जल्द उस सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।